अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, कबीना ने फैसला किया है कि ओगरा रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों का तयन करेगी। खित्ते में एक बार फिर कशीदगी बढ़ने के बाद आलमी मार्केट में डीजल की कीमत $110 से बढ़कर $140 तक पहुँच गई। तवानाई की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वजीर पेट्रोलियम ने वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ के हमरा गुफ्तगू में कहा, हमारी क़यादत ने खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी के लिए कामयाब कोशिशें की। अवाम ने मुश्किल वक्त में तहम्मुल का मुजाहिरा किया। विफाक ने पेट्रोलियम कीमतों पर सब्सिडी के लिए 130 अरब रुपए खर्च किए हैं। सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। अवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। बहुत जल्द अवाम तक पेट्रोलियम कीमतों में कमी का रिलीफ पहुंचाएंगे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, आलमी कशीदगी के बायस तेल की कीमतें बढ़ी, पाकिस्तान में किल्लत नहीं होने दी। वज़ीर इत्तलात ने पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन तेज करने का वाज़ेह कह दिया है। तकरीबन 130 अरब रुपए के वसाइल इस्तेमाल करते हुए लोगों को सहारा देने की कोशिश की। सदर जरदारी साहब की मदद के साथ, सारे सूबाई वज़राए आला की मदद के साथ टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम 130 अरब के बाद कई 100 अरब से उसको आज भी जारी रखे हुए हैं हम। उसके बावजूद भी यकीनन तकलीफ अवाम के अंदर मौजूद है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर से, और ये ब्रीफिंग देते रहे अली परवेज साहब के यम्बो सऊदी अरेबिया में, फुजैरा यूएई के अंदर, वहाँ से जो है वो कार्गोज मंगवाए गए और ये इंश्योर किया गया कि पाकिस्तान के किसी शहर, किसी कस्बे में पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं हो। और बहुत सारे ममालिक वो राशनिंग की तरफ गए। उन्हें बताया गया कि जी मोटरसाइकिल को जो है वो 10 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए, गाड़ी को जो है वो 50 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए। मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ना राशनिंग हुई और ना एक दिन किल्लत हुई। जब भी ब्रीफिंग दी जाती रही पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से तो बताया गया कि जी हमारा 1, 1.5, 2 महीने का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़खायर मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात एक बार फिर आलमी मंडी तक पहुंच गए। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों को पर लग गए। अमरीकी खाम ऑयल की कीमत 3% से जायद बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल $81 फी बैरल की सतह पर चला गया, जबकि ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत $86 तक जा पहुंची है। तो नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि कश्मीर के मसाइल के हल के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। मेरी तजवीज़ पर अभी कोई जवाब नहीं आया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने डडेयाल में जलसे से धुआंधार खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल रियासत पाकिस्तान और तमाम सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाती हैं। जिस तरह कश्मीर के अवाम की आज़ाद पहुँचानी चाहिए थी, हम सियासतदानों ने वो काम नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा है कि अगर हुकूमत आपने हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खुलवाए। हुकूमती इक़दामात से एहतजाज करने वाले ही नहीं, तमाम लोग मुतासिर हो रहे हैं। ऐसा एहतजाज जिसमें राशन और अद्वियात फ्यूल को पहुँचने से रोका जाए वो गलत है। अगर मेरी तजवीज़ नहीं मानी तो हुकूमत अपना हल पेश करे। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम ही करेंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आज़ाद कश्मीर की हक के मलकियत का केस लड़ रही है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे होने लगे। अमरीका की जानिब से ईरान पर जारहियत में तेजी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए। हमलों में मजीद 8 शहरी शहीद और 20 से जायद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 45 हो गई। 400 से जायद ईरानी शहरी अब तक जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी फौज ने बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले अहम पुल को भी निशाना बनाया। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर को भी निशाने पर रख लिया। अमरीकी हमलों में मैरीटाइम टावर पर तीसरी बार हमला किया। खोजिस्तान और बंदर खमीर में भी चैपल तबाह कर दिए। अमरीकी फौज के एयरपोर्ट पर भी हमले जारी। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बमबारी से ईंधन का बड़ा जखीरा तबाह कर दिया। किशम, चाबहार, सिरेक और अहवाज शहर धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी फौज ने कई पुलों को निशाना बनाया।
तो दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं। पासदारान इनकलाब का पहली बार शाम में अमरीकी मिलिट्री बेस पर हमला, स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। ईरान ने कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। ताबड़तोड़ हमलों से जवाब दिया गया है। कतर में फजाई दिफाई निजाम अलर्ट हो गया। बहरीन में अमरीकी हेलीकॉप्टर और जासूस लड़ाका तैयारों पर हमलों का दावा कर दिया गया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है आपना हुर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल में है, कोई गैस या तेल नहीं जाने देंगे। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो खित्ते को ऊंटों के दौर में वापस भेज देंगे। मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए हजारों ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। इनकलाब स्क्वायर पर हजारों लोग जमा हो गए। शहरियों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खूब नारेबाजी की। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर के मुज़ाकरात से माली फ़ायदा उठाने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए गए। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस खबरों की तरदीद जेडी वेंस ने कहा कि तेहरान की जानिब से कोई ऐसा पैगाम नहीं मिला। दोनों सदर ट्रंप के भरोसामंद अरकान हैं। खित्ते में अमन के लिए विटकोफ और कुशनर से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि स्टीव विटकोफ और कुशनर ईरान मुज़ाकरात को माली फ़वाइद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ईरानी फौज ने अमेरिका की मुसलसल छठे रूस बमबारी के जवाब में बहरीन, उर्दन, शाम, कुवैत और कतर में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। पासदारान इनकलाब ने कहा है शाम में फौजी अड्डे पर अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। हमला ईरान शहर में ईरानी फौजियों पर हमले के जवाब में किया गया है। ईरान आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। हमले जारी रहे तो आपने हुर्मुज़ से तेल और गैस की बरामद बंद रहेगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने कहा कि ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर किए गए हमलों का अमरीकी अफवाज की ऑपरेशनल सलाहियतों पर कोई असर नहीं पड़ा। अल जजीरा अरब को दिए गए इंटरव्यू में अमरीकी सेंटकॉम के तर्जुमान ने बताया अमरीकी फौज ने ईरान में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के मकामात को निशाना बनाया, जबकि बंदर अब्बास के अतराफ में निगरानी और रेडार तनसीबात को भी हदफ बनाया गया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका के 50,000 फौजी मशरिक वस्ता में मौजूद हैं और वो किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर किए गए हमलों से अमरीकी फौजी कार्रवाइयों या तैयारियों पर कोई अमली असर नहीं पड़ा। तर्जुमान सेंटकॉम ने ईरान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ईरान बिला इम्तियाज अपने हमसाया ममालिक को निशाना बना रहा है, जिससे आम शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। तो नाज़रीन, व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका दोबारा कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी रखे हुए है। सदर ट्रंप ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए अब भी तैयार हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट की सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ईरान को उस वक्त जवाबदेह ठहराएंगे जब वो अमेरिका से किए गए वादों से पीछे हटेगा, ताहम वो सिफारतकारी के लिए भी हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने सदर ट्रंप को अब भी मुआहिदा करने की ख्वाहिश से आगाह किया है और अमेरिका तेहरान से बातचीत कर रहा है। सदर ट्रंप अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाजों पर हमलों की इजाजत नहीं देंगे और ईरान को उसकी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि चीनी हुकूमत चाहती है कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि चीन इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी डीक्लासीफाई करने का कहा। 2020 के सदारती इंतखाबात के डेटा में भी चीन ने मुदाखलत की। अमरीका में इंतखाबात को कोई खतरात का सामना है, जबकि सदर ट्रंप ने यह भी कहा हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, हमने अपनी सरहदों का महफूज दिफा किया, हमारी सरहदें बदतरीन थी मगर अब बेहतरीन है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, हमने वेनेजुएला में कामयाबी हासिल की।
बरतानिया में हुक्मरान लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया है। रुकने पार्लियामेंट एनडी पार्टी के नए रहनुमा मुंतखब हो गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एनडी सर केयर स्टार्मर की जगह बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे और आइंदा हफ्ते वजारत उस्मा का ओहदा संभालेंगे। मौजूदा वजीर आजम सर केयर स्टार्मर पीर के रोज बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। लेबर पार्टी की क़यादत संभालने के बाद अपने खिताब में एनडी ने कहा कि केयर स्टार्मर की क़यादत में पार्टी ने बदतरीन शिकस्त से शानदार कामयाबी तक का सफर तय किया। वो लेबर पार्टी को मजीद बुलंदियों तक ले जाने के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने चीन का दौरा मुकम्मल करने के बाद कहा कि शंघाई में होने वाली मुलाकातें इंतहाई नतीजा खेज रहीं, जिनमें पाकिस्तान और चीन ने CPEC-2, मसनूई ज़हानत, डिजिटल मईशत और दीगर तरजीही शोबों में ताउन को मजीद वसअत देने के अज़्म का इआदा किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में इसहाक डार ने चीन की हुकूमत और क़यादत की जानिब से पुरतपाक मेज़बानी और बेहतरीन इंतज़ामात पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम की इफ्तिताही तकरीब से सदर शी जिनपिंग के खिताब को बसीरत अफरोज करार देते हुए कहा कि मसनूई ज़हानत इंसानियत की इज्तमाई दानिश का कीमती सरमाया है, ताहम इस टेक्नोलॉजी के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना भी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने चीनी हममंसब वांग यी के साथ मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। कहा कि दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान और चीनी कंपनियों में $44 करोड़ के मुआहदे खुशाइंद हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाक चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस मुसर्रत है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस साथी है। शहबाज शरीफ ने कहा चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। मेरा हालिया दौरा चीन निहायत कामयाब और खुशगवार रहा। हालिया सरमायाकारी CPEC-2 के फरोग की जानिब एक और अहम कदम है। हालिया सरमायाकारी CPEC-2 के फरोग की जानिब एक और अहम कदम है। CPEC फेज 1 के तहत पाकिस्तान में $30 अरब से जायद की सरमायाकारी की गई। चीन ने बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमेशा हिमायत की है। आज चीन मौशी और तस्वीराती तरक्की के मैदान में दुनिया की नुमाया ताकत बन चुका। चीन की अजीम कामयाबी सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज क़यादत का नतीजा है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने बुल्ले शाह एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि रेलवे को तरक्की की राह पर गामजन किया जा रहा है। लाहौर से वाघा ट्रेन की बहाली की तैयारी जारी है, जबकि रावी एक्सप्रेस भी रवा माह 25 या 30 तारीख तक चलाने का मनसूबा है। वज़ीर आला पंजाब को पैगाम दिया है कि अगर पूरे पंजाब में DMG मनसूबा शुरू किया जाए तो एक ऑरेंज लाइन नहीं बल्कि पूरे पंजाब में ऑरेंज लाइन जैसा जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम नजर आएगा। रेलवे में कोचेज और इस्तेदाद बढ़ाई जा रही है। 32 की बजाय 64 नई कोचेज शामिल की जाएंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाबा बुल्ले शाह ट्रेन का इफ्तिताह करते हुए एक खुशी भी महसूस हो रही है और दाता की नगरी से बाबा बुल्ले शाह और फिर पाक वतन शरीफ, आप देखिए कि ये चीज़ें हमारे कितने दिल के करीब थी कि 15 साल पहले, जैसे मलिक अब्दुल रशीद साहब ने मुझे बताया, CEO साहब ने भी, 15 साल पहले ये ट्रेन बंद हुई और इतनी डिमांड थी। अभी तो इंशाल्लाह ताला आज सुबह सीनियर मिनिस्टर पंजाब मेरे पास आई हुई थी, उन्होंने वो जो 8 ब्रांच रूट्स हैं उनके ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की तरफ से ये मैसेज दिया कि वो कमिटेड हैं उन 8 रूट्स के ऊपर इंशाल्लाह DMU चलाने के लिए। और मैंने उन्हें कहा है, मैसेज दिया है कि जब आप पूरे पंजाब के अंदर DMU चलाना शुरू कर देंगे, जिसका सर्वे शुरू हो गया है, नेस्पाक उसका सर्वे कर रहा है, तो आप समझें कि एक ऑरेंज लाइन नहीं, पूरे पंजाब में आपको ऑरेंज लाइन नजर आएगी। कि मैंने आज से 3 माह कबल एक दिन इनके दफ्तर में जाके इस इलाके की लाहौर से लेके पाकपतन तक का पूरा जो इलाका है उसकी डिमांड इनके सामने रखी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बन्नू और मुल्हिका इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 24 ख्वारिज हलाक कर दिए हैं। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खुदकुश धमाके के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। बन्नू और मुल्हिका इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 24 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। हलाक दहशतगर्दों के कब्जा से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज से ताल्लुक रखते थे। मारे गए ख्वारिज मुतातिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, बन्नू में हालिया खुदकुश हमले के तमाम सहूलतकारों और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम पंजाब वुमेन हार्मोनल हेल्थ इंडेक्स के मौजू पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है। कॉन्फ्रेंस का मकसद खवातीन की सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में आगाही पैदा करना और हार्मोन्स की सेहत की अहमियत को उजागर करना था। इस मौका पर नायब सदर खुर्रम लोधी, साबिक सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, विमेन एंटरप्रीन्योर बिजनेस फोरम्स की कन्वीनियर और EC मेंबर फिरदौस निसार, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान राना निसार, आहद अमीन मलिक, माहिर अमराज नस्वा, डॉक्टर साइमा उसामा, मोहम्मद उसामा उस्मानी और दीगर शुरका ने खिताब किया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि सूबे के बच्चों को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का तोहफा देने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने बयान में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा है, आज से नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस डिवीजन वाइज फॉल होना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्कूल के एक बच्चे के हाथों से इफ्तिताह करवा के मिसाल कायम की है। स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल ऑफ एमिनेंस की सूरत में मरियम नवाज ने मेयारी और मुफ्त तालीम का वादा पूरा कर दिया। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेहतरीन मिसाल साबित होगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस का मॉडल तालीमी प्रोजेक्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक सहूलियात पर मुश्तमिल है। फ्रेंडली क्लासरूम्स, रोबोटिक्स और साइंस और कंप्यूटर सिस्टम और लैब्स समेत दीगर सहूलियात स्कूल ऑफ एमिनेंस का हिस्सा हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां 1550 लीटर नाकिस ऑयल, 200 किलो मुसरे सेहत गोश्त समेत ममनुआ अज्जा तल्फ कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक 22 यूनिट्स की चेकिंग के दौरान 2 बंद 18 को 4,56,000 के जुर्माने आयद और 2 मुकदमा दर्ज हुए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राना मंसूर ने कहा कि खुराक का कारोबार करने वाले मुकर्रर करदा कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। मिलावट पर ज़ीरो टॉलरेंस है, जबकि जेलसाज माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त करके पंजाब को सेहतमंद बनाएंगे। अभी आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को सांझी सब्जी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में मुनफरिद मनसूबा शुरू किया गया है। अर्बन सरकारी बिल्डिंग्स और दही अराजी पर आवाम के लिए मौसमी सब्जियों की काश्त करके ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त फ्राहम की जा रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में 139 केनाल के 140 प्लॉट्स पर आवाम के लिए सब्जियां उगाई जा रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में क्रिश्चियन बरादरी के गाँव से सांझी सब्जी प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। मुजफ्फरगढ़ में लोग रजाकाराना तौर पर भी दूसरों के लिए सब्जियां काश्त करने लगे हैं। मॉनसून का नया ताकतवर स्पेल मुल्क में एंट्री मारने को तैयार। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने 18 से 25 जुलाई तक बलाई और वसी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया, जबकि मॉनसून सिस्टम में शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान भी जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, KP और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद में 20 से 23 जुलाई के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में जमकर बादल बरसेंगे।
बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच इतवार को खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय ताकत स्पेन आलमी फुटबॉल के ताज के लिए आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल पेश किया, जिसके बायस फाइनल मैच को हालिया बरसों के बेहतरीन आलमी मुकाबलों में शुमार किया जा रहा है। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना अपने आलमी एजाज का कामयाबी से दिफा करने के लिए पुरअज़्म है। कप्तान मेसी की क़ियादत में अर्जेंटीना टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली अज़म, तजुर्बे और जारहाना खेल का मुजाहिरा किया, जबकि अहम मौके पर टीम ने शानदार कमबैक करते हुए कामयाबियां समेटी। दूसरी जानिब स्पेन अपनी मुनज़्ज़म टीम वर्क, मजबूत दिफा और तेज रफ्तार पासिंग गेम की बदौलत फाइनल तक जा पहुंचा है। लारोखा ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए खुद को टाइटल का मजबूत उम्मीदवार साबित किया है। और अभी आपको बताएं, वाशिंगटन डीसी में सफारतखाना पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, जिसमें अमरीकी हुकाम, सिफारती मिशन के नुमाइंदगान, कानून साजों, थिंक टैंक्स, मीडिया, अदबी शख्सियात और पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमेरिका में टीवी टुडे के चीफ रिपोर्टर आसिम सदीकी के मुताबिक पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख और उनकी अहलिया लुबना रिजवान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि शुरा के तवाज़ो आला मेयार के पाकिस्तानी आमों और उनसे तैयार करदा मसनूआत से की गई। अमरीकी कांग्रेस के रुकन रेयान जंके ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अपनी तारीख की मजबूत तरीन अदवार में दाखिल हो चुके और बाहमी ताउन मजीद फरोग पा रहा है। सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, पाकिस्तानी आम सिर्फ ज़रई पैदावार नहीं बल्कि पाकिस्तान की सकाफत, रवायात और ज़रई महारत की आलमी पहचान है। उन्होंने कहा, मैंगो फेस्टिवल में भरपूर शिरकत अमेरिका में पाकिस्तान के मस्बत तशख्खुस और बढ़ती हुई मकबूलियत का सबूत है। दूसरी जानिब ब्लैकबर्न में ईस्ट लंकाशायर क्रिकेट क्लब की जानिब से इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया, जहां अंग्रेज और एशियाई कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद नासिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 700 अफराद, जिनमें खवातीन और बच्चों की अक्सरियत शामिल थी, इंग्लैंड की हिमायत के लिए मौजूद रहे। मैच के आगाज में इंग्लैंड ने गोल करके शायकीन को खुशी दी, ताहम अर्जेंटीना ने 2 गोल करके कामयाबी अपने नाम कर ली और इंग्लैंड फाइनल तक न पहुंच सका। उसके बावजूद तकरीब ने इलाके भर के लोगों को एक जगह जमा करने और कम्युनिटी के दरमियान हमआहंगी को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। शुरका ने ईस्ट लंकाशायर क्रिकेट क्लब की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, जबकि बताया गया कि ये मैच BBC पर तकरीबन 25 मिलियन अफराद ने देखा। बार्सिलोना के तारीखी इलाके रवाल में खवातीन एसोसिएशन आसेसोब के ज़ेरे एहतमाम तकरीब 2026 का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सकाफत, रिवायती खानों, मौसीकी और कवाली के जरिए बैनुल सकाफती हमआहंगी को फरोग दिया गया। बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की है। मरूफ फनगार गरी थापर और कैसर अली खान कवाल ने तबले और हारमोनियम की धुन पर दमादम मस्त कलंदर पेश किया, जिस पर शुरका झूम उठे। तकरीब में इस पैगाम को उजागर किया गया है कि स्पेन में मनाए जाने वाले त्यौहार सबकी मुश्तरका त्यौहार हैं, इसलिए मुकामी त्यौहार की रूह और बाहमी एहतराम को तरजीह दी गई है। नौपुरा शरियानाग की अकेडमी के फनकारों ने भी शानदार परफॉर्मेंस पेश किए हैं। हुकूमती नुमाइंदा मारिया खोसे ने डॉक्टर हुमा जमशेद के हमरा मेटियो जैसिका, कैसर अली खान कवाल और ग्रे थापर को इजाजी चुनरियां पेश की। डॉक्टर हुमा जमशेद ने कहा कि तंजीम मोहब्बत, रवादारी, सकाफत और इंसानियत के फरोग के लिए अपनी खिदमत जारी रखेगी। जो अली
दूर गमां ते मुसीबतां तो रहणगे, दूर गमां ते मुसीबतां तो रहणगे, दूर गमां ते मुसीबतां इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।